जय सिया राम। जय सिया राम। भक्तों, रामायण में हम रावण की पूर्व जन्म की कथा को सुन रहे हैं। पिछली कथा में हमने बताया कि रावण पूर्व जन्म में प्रताप भानु नाम का राजा हुआ था। बहुत ही अच्छा राज्य था और उसका बहुत ही सुखी राज्य था और वो सभी अपने राज्य को सुखपूर्वक किस तरह से व्यतीत कर रहा था और अनेक राज्यों को वो जीत चुका था, जिसके कारण बहुत से राज्य के राजा, जो हारे हुए राजा थे, वो उससे बैरी समझने लग गए थे और अपने बैर को याद करके एक राजा कपटी मुनि बनकर जंगलों में, वनों में वास करने लगा। और वहाँ पर उसने क्या क्या चरित्र किया, तो रामायण में हम सुन रहे हैं कि प्रताप भानु जिस समय शिकार के लिए जा रहे हैं और जो सुअर बना हुआ एक राक्षस था, वह एक राजा का मित्र था और प्रताप भानु को भटकाने के लिए उसने सुअर का वेश धारण किया और वहाँ पर दौड़ाते दौड़ाते ले आया जहाँ कपटी मुनि बैठा था। और कपटी मुनि ने और उस राक्षस ने मिलकर क्या षड्यंत्र रचा और किस तरह से रावण को पूर्व जन्म में पंडितों द्वारा श्राप दिलाया गया। तो जैसे कि आगे पिछली कथा में हमने सुना कि तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर, यानी कि जो मुनि बैठा हुआ था, जो मुनि का वेश धारण किए हुए राजा था, जो कि प्रताप भानु से हार चुका था और हार कर गिलानी के कारण वो वन में रहने लगा था, तो उसी का मित्र जो सुअर बना हुआ था राक्षस, वो अपने मित्र से मिलने आया। जिस समय प्रताप भानु को कपटी मुनि ने सोचा कि ये मेरे बस में हो गया है, तब और उसे सोने के लिए अंदर भेज दिया और कहा कि अब काफ़ी रात्रि हो गई है और आप अंदर जाइए, सो जाइए। तो उसी समय उसने अपने कपटी सुअर जो बना हुआ था राक्षस, उसको बुलाया और उससे वार्तालाप कर रहा है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठा, मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, सब साधु रिपु सुनु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषधि व्याधि विधि खोई। कि हे राजन सुनो। हे राजन यानी कि जो मुनि बैठे हुए थे उनसे वार्तालाप हो रही है। तो हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया है, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया है। समझो, तुम अब चिंता त्याग कर सो रहो। विधाता के बिना ही दवा के रोग को दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बढ़ाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस न पई बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोसी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़कर बाहर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह मायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला गया। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचाए शिक्षण माघ निकेता। नृपहि नारी पही शयन कराए, है गृह बांध शिवाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़सवार में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयो बिहोर, रामा हरि ले गयो बिहोर। ले राखे सी गिरी खो, माहू माया करीमती मोर भोर। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमत बैठे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो, कथा राम की हो। ओ हनुमत कथा राम की हो, हनुमत बैठे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। फिर
फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ी की खो में ला रखा। आप विचरे अपरोहित रूपा, कहते हैं कैलाशपति, पर उजाइते ही सेज अनूपा, राम कथा सुन पार्वती, जागे उन्नप अन भय बिहाना, कहते हैं कैलाशपति, देखी भवन अति अचरजुमाना, राम कथा सुन पार्वती। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गभी जही जान न रहानी, कानन गयो बाजी चढ़ जेई, पुर नर नारी न जानू के। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिससे रानी न जाग पावे। फिर उसने घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष को नहीं जाना। गए जाम जुग भुवती आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा, उपरोहित देख जब राजा, चिकित बिलोक सुमरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन पै दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मति लीनी, समय जानी उपरोहित आवा, न पै मते सब कही समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सारे विचार उसे समझाकर कह दिए। नपहर से पहचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत, रामा भ्रम बस रहा न चेत, बरे तुरंत सत सहज बर, विप्र कुटुंब समेत, सियापति रामचंद्र की जय, वन सुत हनुमान की जय, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ और भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तपस्वी मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत ही 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंबी सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेव नार बनाई, छर रस चारि विधि जासि श्रुत गाई, माया बसते ही कीन रसोई, बिजन बहुगनि सकल न कोई। पुरोहित से 6 रस और 4 प्रकार के भोजन किया। 4 प्रकार के भोजन जैसे कि वेदों में वर्णन किया है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए कि जिन्हें कोई गिन भी नहीं सकता। विविध मृग में कर अमिस रासा, जय महु विप्र मासु खल साग, भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मण का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लाग महिपाला, मैं आकाश बानी ते ही कहला, विप्र बंद उठी ग्रह जाऊं, हे बड़ी हानि अन्न जही खाऊं। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इस अन्न के खाने से बड़ी ही हानि है। भयउ रसोई भंगु सुरमासु, सब दुज उठे मानि विषमासु,
भूप विकल मति मोह भुलानी, भाभी बस ने आब मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना। आकाशवाणी पर विश्वास कर मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह बस भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। जब होनी होती है तो इसी तरह से हो जाती है। बोले विप्र संकोप तब, नहीं कछु कीन विचार, रामा नहीं कछु कीन विचार, जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मंगल भवन ए मंगल हारी, द्रव्यु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जाए, होनी को कोई टाल नहीं सकता। छत्र बंधु ते विप्र बोलाई, कहते हैं कैलाशपति, खा ले लिए सहित समुदाय, राम कथा सुन पार्वती, ईश्वर राखा धर्म हमारा, कहते हैं कैलाशपति, जे सीते समेत परिवारा, राम कथा सुन पार्वती। ब्राह्मणों के उस श्राप से ही अगले जन्म में राजा प्रताप भानु बहुत प्रतापी राजा रावण हुआ। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहो कुल को, नप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, मैं भी होरी बर गिरा आकाशा। वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत ही व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्र प्रभु श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना, चकित विप्र सब सुनी नभ बानी, भूप गए तह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तह न आसन असन नहीं विप्र सुआरा, फिरे राव मन सोच अपारा, सब प्रसंग मही सुनई सुनाई, त्रसित परे अबनी अकुलाई। देखा तो वहाँ न भोजन था न रसोईया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भाभी मिटे नहीं, यद्यपि न दूषण तोर रामा, यद्यपि न दूषण तोर किए, अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी भी तरह टाले नहीं टल सकता। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए, सोचे दूषण देव ही दे, विचरत हर्ष काज किए जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कोआ कर दिया। ऐसे पुणात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित भवन पहुँचाई, असुर ताप से खबर ही जनाई, जय खल जहते पत्र बैठाए, सजी सजी से न भूप सब धाये। पुरोहित को
उसने घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चल दौड़े। घेरनी नगर निराश बजाई, विधि विविध भांति नित्य होए लड़ाई। जूझे सकल सुभट कर करनी, बंधु समेत पर नप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार की लड़ाइयाँ होने लगी। प्रताप भानु सब योद्धा सूरवीर की करनी कर करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल कोई नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि हो यही असाचा। रिपुजिति सब नप नगर बसाई, नपपुर गबने जस जसु पाई। सत्य केतु कुल के में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भारद्वाज सुनि जाहि जब, होई विधाता बाम रामा होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम, जाहि ब्याल सम दाम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, और पिता यम के समान काल रूपी, और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, कहते हैं कैलाशपति। भयो निशाचर सहित समाजा, राम कथा सुन पार्वती। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, कहते हैं कैलाशपति। रावण नाम वीर बरि बंडा, राम कथा सुन पार्वती। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी, और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज अरि मर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विवास बंधु लघु तासु। अरिमर्दन नाम का जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सोतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेक। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मन माना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुल सत्य कुल, पावन अमल अनूप। रामा पावन अमल अनूप, यद्यपि महिषुर श्राप बस। भय सकल अघरूप, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तदपि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तो इस तरह आपने रावण के पूर्व जन्म की कथा का श्रवण किया। तो आज के लिए मैं यहीं विराम देती हूँ। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारो,
शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारो, शोर मचाऊं गली गली। जय सिया राम, जय सिया राम।